जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 निर्दोष जवानों और पर्यटकों की निर्मम हत्या से समूचा देश शोक में डूब गया है। इस हृदय विदारक घटना में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी चौराहा पर कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके बलिदान को हमेशा स्मरण रखेगी। यह हमला सिर्फ देश के नागरिकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत के आत्मसम्मान पर हमला है। जैसे पहलगाम के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकवादियों ने जो 26 जनों को मार के जो हत्या करी है, उसकी पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती भर्त्सना करती है। और मोदी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जिस तरीके से जो वादे उन्होंने किए थे कि हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, हम कश्मीर के अंदर अमन चैन करेंगे, आज स्थिति ऐसी है कि जिस तरीके से उनको हिंदू मुस्लिम पूछ के और उनकी जो हत्या करी है और जिससे पूरा हिंदुस्तान आहत है, हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व आहत है कि ये इस तरह की जो कृत्य किया है इन्होंने आतंकवादियों ने। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसी संदर्भ में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च किया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। 8 दिवसीय इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसको लेकर आज अरनोद उपखंड अधिकारी जगदीश चंद्र ने मेला स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मेला 8 मई से शुरू होगा। गौरतलब है कि इसी मेले में श्रद्धालुओं को पाप मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 8 मई से शुरू होने वाले अरनोद उपखंड के प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मेले की तैयारी को लेकर उपखंड अधिकारी जगदीश चंद्र बामनिया ने मेला स्थल का जायजा लिया। उनके साथ कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बीते 100 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले में राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचते हैं। आदिवासियों के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध इस तीर्थ को लेकर आदिवासियों में गहरी आस्था है। मेले का आयोजन 8 मई से 15 मई तक होगा। लालगढ़ पंचायत की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले में भजन संध्या, ऑर्केस्ट्रा सहित विभिन्न धार्मिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसको लेकर जनजाति विभाग की ओर से अलग से बजट भी स्वीकृत किया गया है। गौतमेश्वर महादेव की अपनी अलग ही ख्याति है। कहा जाता है वैशाखी पूर्णिमा के दिन यहाँ मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ की कमेटी द्वारा उस व्यक्ति को पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। समाज में इस प्रमाण पत्र का काफी महत्व है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में गौतम ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी और गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की ओर से श्रमिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का उद्यमियों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि संगठन के 32वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आरएस मोटर्स पर श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का तिलक लगाकर और ऊपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। यहाँ पर आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि उद्यमियों और श्रमिकों का परस्पर स्नेह और सहयोग व्यापार की सफलता की कुंजी है। श्रमिकों का सहयोग व्यवसाय को आगे बढ़ता है। उद्यमी को भी अपने यहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को पूरा सम्मान देना चाहिए और श्रमिकों को भी पूरी कुशलता के साथ कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों का संगठन के आंचल प्रभारी सुधीर हड़पावत, प्रभु लाल पालीवाल, नवीन भैरविया, पराग घिया, संजय जैन, नानूराम लबाना और मनीष पालीवाल द्वारा अभिनंदन किया गया। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786।
आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के अटल रंगमंच पर सर्व हिंदू समाज की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिन भक्ति और अध्यात्म का संगम देखने को मिला। युवाचार्य अभय दास महाराज ने श्रद्धालुओं को भागवत महापुराण के विविध प्रसंगों से परिचित कराते हुए भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कथा स्थल पर दोपहर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वातावरण भक्ति भाव से गूंज उठा। कथा के तीसरे दिन महाराज अभय दास ने भक्त प्रहलाद की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि प्रहलाद की निष्ठा और भगवान पर अटूट विश्वास आज भी सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही भगवान नरसिंह के प्राकट्य का प्रसंग जब महाराज ने सुनाया तो श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूरा पांडाल नरसिंह भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। कथा के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में रुक्मिणी विवाह, श्री कृष्ण जन्मोत्सव और सुदामा चरित्र जैसे प्रसंगों की भावपूर्ण झांकियों की प्रस्तुति होगी। साथ साथ अन्य बड़े संतों के प्रवचन भी होंगे। अपने पति को निजी सहायक के तौर पर नियुक्त करने और अतिक्रमण संबंधी मामले में प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति राम कन्या गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में गुर्जर को आरोप मुक्त किया गया है। सभापति गुर्जर ने इसे सत्य की जीत बताया है। दरअसल 2022 में नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर द्वारा पद पर रहते हुए निजी सहायक के तौर पर अपने पति प्रहलाद गुर्जर की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति और अन्य मामलों को लेकर गुर्जर के खिलाफ शिकायत की गई थी। रामकन्या गुर्जर के आयुक्त पद का कार्य करने हेतु अधिकृत करने और अतिक्रमण संबंधी मामले में विभाग की ओर से जांच करवाई गई। विधि विभाग द्वारा की गई जांच में सभापति गुर्जर के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं होने से उन्हें दोष मुक्त किया गया। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक गुर्जर को पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है। गौरतलब है कि आरोपों के चलते सभापति रामकन्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में न्यायालय के आदेश पर वह वापस इस पद पर बहाल हो गई थी। इस मामले में रामकन्या गुर्जर ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषातावश जो आरोप लगे थे वह पूरी तरह से खारिज हो गए हैं। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान में सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित की जा रही 7 दिवसीय भागवत कथा में श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। यहाँ कथा वाचन कर रहे युवाचार्य अभय दास महाराज कथा वाचन के साथ हिंदू समाज को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। इसी को लेकर अभय दास महाराज ने शहर की कच्ची बस्तियों में भिक्षा यात्रा की यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में जातिवाद के भेदभाव को खत्म करना है। कथावाचक अभय दास महाराज श्रद्धालुओं के साथ आज शहर की रंग स्वामी बस्ती में पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों के घरों पर जाकर दीक्षा ली। इस दौरान ना तो किसी की जाति पूछी और ना ही उसका कल पूछा, ना किसी छोटे बड़े का भेदभाव किया और सबके घर से अन्न ग्रहण किया। साथ ही बाल हनुमान बस्ती और बकवास में भी उन्होंने भिक्षा यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर दीक्षा प्राप्त की। बाद में महाराज व उनके भक्तों ने उसी भिक्षा से प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण किया।